नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। पहली बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखाएंगे, जहां कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के बाद गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्रालय ने बड़ा कदम भी उठाया है। और आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर जो होगी वो झारखंड से होगी, जहां चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन को लेकर सीएम योगी बैठक लेने वाले हैं। चौथी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से होगी, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जम्मू में बैठक होगी। इसमें आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति और संभावित कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हो सकती है। पांचवी खबर मध्य प्रदेश से, जहां जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद 46 घंटे बाद समाप्त कर दी गई है। चलिए, तो पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हड़ताल पर गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के बाद गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। सभी राज्यों से हर 2 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट मांगी गई है। कोलकाता की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर 2 घंटे में केंद्रीय गृह विभाग को राज्य की लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट भेजेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्यों की पुलिस ने ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम को अपडेट्स भेजना शुरू कर दिया है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज और अस्पताल की उस भयावह घटना के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टरों में आक्रोश है, वे लगातार विरोध जता रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे का बंद बुलाया था और इस दौरान कई राज्यों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहीं। तो आपको बता दें कि कोलकाता में जिस तरीके से घटना हुई है, गृह मंत्रालय जो है वो सख्त नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था की रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं, हर 2 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट भेजें। यह आदेश कहीं ना कहीं जारी किया गया है। चलिए, और दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, घटना भले कहते हैं ना कोलकाता की घटना हो, लेकिन देश भर में उसकी नाराजगी और वो प्रदर्शन देख रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरह से देखिए, कहते हैं ना गलत चीज के लिए आवाज उठाना जरूरी होता है, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज भी परेशान हो रहे हैं। अब पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से गृह मंत्रालय है जो सख्त हुआ है, जो एक रिपोर्ट्स मांगने की बात कर रहे हैं कि हर 2 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर की तमाम चीजें ला कर दे, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जैसा है। और क्या अपडेट है और आगे क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप सरकार की मंशा को साफ समझ पा रहे हैं? जी हाँ राखी, जिस तरह कोलकाता के आरजी केयर हॉस्टल में महिला के साथ बलात्कार और मर्डर मामले को लेकर की हड़ताल को लगातार अब 9 दिन बीत चुके हैं। 9 दिन बाद भी देश भर के जो डॉक्टर है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो सभी हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो है ठप पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर मरीजों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी की सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर अब गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय शासित राज्यों को आदेश दिया है और हर 2 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने की, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो है रिपोर्ट मांगी गई है, जिसको लेकर अब पुलिस ने भी एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस भी, और बात करें अगर गृह मंत्रालय के आदेशों की, तो गृह मंत्रालय के आदेश के बाद से अब पुलिस ने जिस तरह सख्ती बरतनी शुरू है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जांच पूरे मामले की चल रही है। जिस तरह कोलकाता के आरजी मेडिकल में जो वारदात घटना हुई है उसको लेकर अब सीबीआई जांच भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जिस तरह चलता आ रहा है उसको देखते हुए, मरीजों को अस्पतालों में जिस तरह की परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ा है उसको देखते हुए जिस तरह अब गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आया है। इसको बता दूं, एआई में जो है 5 अपनी एक पत्र नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें उन्होंने 5 मांगे की हैं। 5 मांगों में सबसे मुख्य मांग जो है वो डॉक्टरों की, सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर है। उन्होंने दूसरी मांग में कहा है जिस तरह एयरपोर्ट पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाती है उसी तरह हॉस्पिटलों में भी तैनात की जाए। इसके अलावा पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको, पीड़ित को, परिवारों को जो है मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा अन्य मांगे की है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब सरकार संज्ञान लेने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी सेवाएं जिस तरह देश भर के अस्पतालों में ठप पड़ी हुई, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया है।
बिल्कुल, लेकिन इरफान एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये होता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो मांग है उस पर सरकार यदि हामी भर देती है तो ये अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। जहां तक न्याय दिलाने की बात है तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि यदि गिरफ्तारी हो चुकी है, मामला सामने आ चुका है तो इसमें इतना वक्त लगाना चाहिए। आप यदि इतने जघन्य अपराध के लिए भी और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे तो ये प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है यदि सरकार इनकी मांगों को जेन्युइनली मानती है, समझती है और जो आरोपी हैं, जो गिरफ्त में है पुलिस की, उनको लेकर कहते ना कि हर दिन हर 2 घंटे में आप रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं, मुझे लगता है यदि आप इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके जल्द से जल्द सजा का प्रावधान कर दीजिए तो शायद ये जो हड़ताल है ये रुक जाएगी और बाकी के जो पेशेंट हैं जिनको वाकई इमरजेंसी हो या दूसरी चीजें हो, जो दूसरी सुविधाएं हो, उसमें कम से कम उन मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो कहां इतनी लेट लतीफी हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी हाँ राखी, जिस तरह से मामले की जांच चल रही है, आरोपी भी फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन इसको लेकर अब मैं आपको बता दूं कि सियासत भी चरमराती नजर आ रही है। विपक्ष के लगातार आरोप सामने आते जा रहे हैं। केंद्र सरकार इतनी ढील क्यों बरत रही है, उसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टरों का जो विरोध प्रदर्शन है, जिस तरह से डॉक्टर विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, उनकी भी यही मांग है कि इस मामले में केंद्र किसी इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है। और रहा सवाल दूसरा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अभी तक केंद्र मंत्रालय ने कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं दी है। जिस तरह डॉक्टरों ने 5 मांगे अपनी रखी हैं, उन 5 मांगों में से अभी तक सरकार ने किसी मांग पर भी कोई आश्वासन नहीं दिया है। फिलहाल सीबीआई जांच चल रही है और अपराधी जो है फिलहाल कुछ गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर अब डॉक्टरों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सभी जो अगर बात करें हम हॉस्पिटलों की, स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर अब मरीजों की लंबी लंबी कतार हॉस्पिटलों में देखने को मिल रही है। इमरजेंसी सेवाएं सारी बिल्कुल ठीक है। इरफान, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं, गृह मंत्रालय जो है वो सख्त हुआ है इस पूरे मामले में। चलिए और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त देखें, बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। दरअसल ये संशय बना हुआ है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यहां बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन और बीजेपी की बातचीत चल रही है। चंपई के संपर्क में जेएमएम के समीर मोहंती, लोबिन हेम्ब्रम और रामदास सोरेन, ये तीनों विधायक हैं जिनके साथ चंपई सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं। चंपई ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था, हम जहां हैं वहीं पर है, बाद में सबको बताएंगे। आपको बता दें कि 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और कमान चंपई सोरेन को सौंपी गई थी। लेकिन जून में जब हेमंत जमानत पर बाहर आए तो फिर सत्ता की कमान हेमंत ने अपने हाथ में ले ली। माना जा रहा है कि चंपई सोरेन इस फैसले से खुश नहीं है और उसके बाद से ही उनके जेएमएम का साथ छोड़ने की अटकलें चल रही हैं। चलिए और रांची से इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ राजू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, जिस तरीके से झारखंड का एक कहते ना सियासी हलचल, मैं तो कहती हूँ हलचल भी नहीं होगी, ये तो एक ऐसी स्थिति हो गई है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ये कयास तब भी लगाए गए थे जब हेमंत सोरेन वापस से उन्होंने सीएम का पद अपना ग्रहण किया था, जब चंपई सोरेन उन्होंने इस पद को छोड़ा था, तब भी ये बातें थी। लेकिन लग रहा था कि ठीक है, ये तो होना ही था कि वो बाहर आएंगे तो उनको वापस से सीएम बनना है, तो सब लोग एक ही पार्टी के हैं, एक साथ है, तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब ये जो बातें लगातार बहुत तेजी से आ रही हैं झारखंड से, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। और खास तौर पर जब चंपई सोरेन किसी के संपर्क में हो, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के संपर्क में हो, क्या इस वक्त एक बड़ा इनपुट, कोई अपडेट निकल कर आया इस मामले में? देखिए, जो है जेएमएम के 3 विधायक जो हैं, समीर मोहंती, लोबिन हेम्ब्रम और रामदास सोरेन, ये तीनों विधायक जेएमएम के हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं, इनके जो है खासम खास माने जाते थे चंपई सोरेन जी। चंपई सोरेन जो है 31 ईडी की 31 जनवरी की गिरफ्तारी के बाद इनको जो है कमान चंपई सोरेन जी को दिया गया। लेकिन अभी जो है सूत्रों से पता चल रहा है कि जो है जेएमएम से नाराज चल रहे हैं और 3 विधायकों को लेकर के कलकत्ता से दिल्ली चले गए। और सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि ये जो है जा करके दिल्ली में कुछ बीजेपी के नेता के संपर्क में है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर हलचल बहुत तेज है झारखंड में। और इस बहुत चिंता का विषय है जेएमएम के लिए कि एक जो है तीनों जो है विधायक जा करके अगर बीजेपी में मिल जाते, इस तरह का कयास लगाया जा रहा है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चंपई जी से बात करने से
कुछ पत्रकारों के द्वारा बातचीत करने से पता चला है कि नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अभी इस तरह की कोई, जब उस तरह की बातें होंगी तो हम जो है सबको ये पत्रकार के द्वारा स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है चंपई सोरेन ने जो स्पष्ट अपनी बात रखी है वो तो ठीक है, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि चंपई सोरेन जेएमएम के संपर्क में भी नहीं आ पा रहे थे जो विधायक के साथ में। उन जेएमएम भी कहीं ना कहीं बड़ी परेशान हो रही थी कि आखिरकार कहाँ चले गए, क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नाराजगी, क्योंकि इस पद को ग्रहण करे हुए हेमंत सोरेन को अभी टाइम भी हो चुका है, यदि कोई नाराजगी थी या कोई ऐसी आपत्ति थी तो इतना वक्त नहीं लगता, तब भी ये बात हो सकती थी। नहीं, अभी तो ये लोग दोनों लोग बैठ कर करके एक साझा एक टेबल पर बैठते थे और सभी मीटिंग में चंपई सोरेन जी शामिल थे। इस तरह की बातें जो है जो आ रही है अब पार्टी का, इसलिए कि विधायक मत का चुनाव होने वाला है अभी 2 महीना के बाद, झारखंड में चुनाव है, इसलिए जो है अटकलें लगाई जा रही है। लोगों का कहा सुनी बातें हैं कि जो झारखंड में जो है इनके चले जाने से जेएमएम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए जेएमएम जो है बहुत सदमे में है। इनके चल जाने से बहुत दिक्कत हो जाएगी जेएमएम को। लेकिन ऐसी बातें जो है स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ पा रही। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ये जो संशय बना हुआ है ये अभी भी संशय जैसा ही है और चंपई सोरेन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में या नहीं, आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी एक बैठक लेंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर हुई धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 3 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम योगी समेत कई शिक्षा विभाग के मंत्री और ऑफिसर्स की आज अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि शिक्षक परीक्षा की मेरिट लिस्ट को लेकर आज यूपी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर हो रही बैठक में आज मंथन किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या फिर इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। और चौथी बड़ी खबर, इस वक्त जम्मू में भाजपा की बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जम्मू में बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति और संभावित कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बैठक के लिए जम्मू पहुंचे। भाजपा अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकती है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा चुनाव में रैली करेंगे। भाजपा जम्मू कश्मीर में कुछ रीजनल पार्टी और निर्दलीय नेताओं के साथ चुनाव लड़ने की संभावना है। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार चुनाव में 80% नए चेहरे उतारेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष चौधरी जुल्फकार अली आज भाजपा की बैठक में भी शामिल होंगे। चलिए, तो आपको बता दें कि जम्मू में एक बड़ी बैठक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह भी इस प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण होगा, एक लंबे वक्त बाद यहां इलेक्शन हो रहा है। चलिए, और जम्मू एंड कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की, वैसे भी जम्मू कश्मीर में चुनाव एक 10 साल के बाद ये मौका मिलेगा कि एक विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है, कितना मजबूती से इस वक्त पार्टी को आप देख रहे हैं और बाकी दलों की क्या भूमिका होगी कि इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, जिस तरह से कहा जा रहा है कि दौरे भी दिग्गजों के हो सकते हैं, तो क्या अपडेट है? जी बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूंगा कि मोदी अमित शाह अगले हफ्ते इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, बीजेपी असेंबली इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर के लोगों के तो अपनी पार्टी के साथ और लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें पार्टी के अमली और उम्मीदवार के नाम पर आइंदा इंतखाबात में तबादला ख्याल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम और जम्मू कश्मीर के बीजेपी असेंबली इंतखाबात इंचार्ज किशन रेड्डी, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण जुग और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के इजलास के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, बीजेपी अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर में मुहिम शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर सेहत राजनाथ सिंह असेंबली इंतखाबात में जलसे करेंगे।
मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकाई पार्टी आजाद रहनुमाओं के साथ इंतखाब लड़ने का इम्कान है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका राशि जी, अगर आपका इजाजत हो तो मेरे साथ कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं कश्मीर में, ये भी अभी हमारे साथ मौजूद है, ये भी इस इंतखाबात में शिरकत करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके साथ भी राशि जी बात करवाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन एजाज, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो तमाम लोग आपके साथ हैं और उनसे आपकी बात हुई है, पार्टी के वर्चस्व की बात की जाए तो इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसका पड़ला भारी देखते हैं? क्योंकि पहले की कहानी बहुत अलग थी। देखिए, पीडीपी अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह है, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी अलग चीजों पर आएगी। अच्छा, एक चीज और, इस बार तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी पूरे फुल फॉर्म में है। तो ये जो इलेक्शन होगा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपको क्या लगता है किसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं? राफी जी, मैं आपको बता दूंगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ज्यादातर दो पार्टियां जम्मू कश्मीर में मजबूत है, एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी पीडीपी है। अगर आम आदमी की पार्टी की बात करें, वो यहाँ पे मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी थोड़ा सा है मगर इतनी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मेरे साथ कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये भी इस इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं, ये भी थोड़ा सा 1 मिनट आपके साथ बात करेंगे। जी अल्ताफ साहब, आप बताइए। हाँ जी मैम, मैं सिविल सोसाइटी चेयरमैन बोल रहा हूँ। तो हमारी आज यहाँ एक मीटिंग हो रही थी और इलेक्शन के बारे में ही, क्योंकि हम यहाँ थर्ड ऑप्शन के रूप में यहाँ इस असेंबली। चलिए एजाज, मैं आपको बीच में रोकूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण इलेक्शन इस बार विधानसभा के एक लंबे वक्त के बाद, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चलिए, 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद 46 घंटे बाद समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का खासा असर पड़ रहा है। मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर कुलदीप गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल ही हड़ताल समाप्त कर दी गई है, लेकिन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर कुलदीप गुप्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने निर्देश का पालन करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म की है, लेकिन कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई हिंसा के खिलाफ प्रदेश भर के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शनिवार को हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया था। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, एक मुझे लगता है कोलकाता रेप एंड मर्डर का जो मामला आया, पूरे देश में नाराजगी है लोगों में, डॉक्टर्स की हड़ताल है। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मुझे लगता है कोर्ट के आदेश के बाद ठीक है, डॉक्टर अपनी हड़ताल को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी न्याय को लेकर ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, एक बात और यहां पर यह पहलू देखना पड़ेगा कि ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बहाल हो सकती हैं इस हड़ताल के बाद, लेकिन जिस तरह से आदेश इस चीज के लिए आ सकता है, क्या जो पीड़ित है उसे न्याय दिलाने के लिए एक आदेश नहीं आ सकता? उस प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों, और क्या अपडेट है? क्या लगता है हड़ताल के बाद जो एक न्याय की मांग है वो कितनी तेजी से और बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो कोलकाता में जो आरजे कर अस्पताल में घटना हुई है, रेप और दुष्कर्म की, उसके बाद मर्डर हुआ है, उसको लेकर देश भर की तरह मध्य प्रदेश की भी हड़ताल थी। और पिछले लगभग 3 दिनों से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश के 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए थे। हालांकि नर्सेस ने और डाउन स्टाफ ने सारी व्यवस्था संभाल रखी थी, लेकिन इसको लेकर 2 याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में दर्ज हुई थी, जिनमें से एक पे फैसला आया और हाईकोर्ट ने तुरंत फटकार लगाई कि जूनियर डॉक्टर तत्काल काम पे लौटें, क्योंकि डॉक्टरों का जो प्रोफेशन है वो हड़ताल आदि की अनुमति नैतिक रूप से भी नहीं देता है। तो कल ये आदेश आया, देर रात को जूनियर डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश में अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी, क्योंकि कल ही आईएमए की भी स्ट्राइक थी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, शनिवार को सुबह 6 बजे से आज रविवार को सुबह 6 बजे तक। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स, जूनियर जो डॉक्टर हैं मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सुबह से ही काम पे लग गए हैं और व्यवस्थाएं सारी नॉर्मल है। हालांकि हड़ताल के दौरान भी ओपीडी और अति गंभीर मरीजों का इलाज जारी था, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल चालू कर दी है। जबकि जूनियर डॉक्टर्स का हमने जब बात की तो उनका यही कहना था कि
कि हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई घटना होती है जिसके लिए कि सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाना है तो उसे लाया जाना चाहिए। क्या हाईकोर्ट उस बारे में कुछ क्यों नहीं कहता? लेकिन हम हाईकोर्ट के आदेश पे वापस काम है और आज से मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था जो खासकर सरकारी अस्पतालों में वापस पुराने ढर्रे पे आ गई और मरीज ओपीडी भी चालू है और मरीज अपना इलाज सुगमता से करा रहे हैं। अनिरुद्ध, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है अभी आदेश हो गया हाईकोर्ट का, डॉक्टर्स अपने काम पर लौट आए, तमाम चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन पूरे देश भर की मैं एक बात आपसे इस पूरे मामले पर करना चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार जब आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, गृह मंत्रालय काफी सख्त हो गया है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर की हर 2 घंटे में रिपोर्ट मांगने की बात करता है, लेकिन जो सजा की बात होगी, जो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें इतना वक्त क्यों? देखिए, इस कोलकाता में जो आरजे कर हॉस्पिटल में रेप और मर्डर हुआ है, अब उसकी जांच सीबीआई भी कर रही है और दूसरी एजेंसियां भी कर रही हैं। आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, कुछ संदिग्ध भी गिरफ्त में आए हैं। अब पुलिस ही खुलासा करेगी कि ये किस तरह घटना हुई, इसकी पूरी गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि इस घटना को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। और जहां तक न्याय की बात करें तो निर्भया कांड में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, उसके बाद पूरा देश जागरूक हुआ था। और सबसे बड़ी इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद ही आम जनता और संबंधित व्यक्ति या उनसे जुड़े लोग जागरूक होते हैं। तो न्याय व्यवस्था पे भी कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन न्याय व्यवस्था कड़ी होने की मांग, कानून कड़े होने की मांग लगातार। ठीक है अनिरुद्ध जी, बीच में रोकूंगी मैं आपको, और बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, न्याय मिलना चाहिए। अब एक ही बात रह गई है, फिलहाल मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अब अपनी सारी ओपीडीज में और काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।